ये जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है, साइंस फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्रॉप्स किसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि सिमिलर प्लांट्स व्हेन कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, यानी कि एक ही प्लांट जब लार्ज स्केल पर एक जगह पे खेती की जाती है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि एक ही प्लांट के, यानी कि एक ही जैसे पौधे का जब लार्ज स्केल पे एक ही जगह पर खेती की जाती है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट क्रॉप्स और राइस क्रॉप्स। जैसे गेहूं का फसल है तो आप देखिएगा कि वहाँ सिर्फ गेहूं है और उसमें धान आपको नहीं दिखेगा। धान का फसल है तो वहाँ पे धान ही धान रहेगा, आपको एक उसमें नहीं दिखेगा। तो इस तरह से उसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन एक ये तरह इस चैप्टर का बेसिक टर्म है कि ट्रांसप्लांटेशन किसको बोलते हैं। तो एक इन एग्रीकल्चर यानी कि खेती में जो कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पौधे का एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कराया जाता है, तो उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक पौधे का एक जगह से दूसरे जगह मूव कराया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है पैडी। जैसे धान की हम जब खेती करते हैं तो पहले धान का बीज हम लोग गिरा देते हैं किसी छोटे खेत में, और धान का बीज जब ग्रोथ कर जाता है तो उसको हम लोग बड़े खेतों में लगाते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए तो वे क्या है, ट्रांसप्लांटेशन है। एक तरह का ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसमें एक फसल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग एनिमल ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के क्यूर यानी कि उसका इलाज तथा ब्रीडिंग और मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर एक बार एनिमल हस्बेंड्री आपको बता दें एक बार और कि एनिमल हस्बेंड्री साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के क्यूर यानी कि उसका इलाज, उसका ब्रीडिंग यानी कि नस्ल और मेजरमेंट यानी उसका प्रबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कटाई। तो हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक मैच्योर क्रॉप्स का कट करके उसका गैदरिंग करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं। ये जैसे कि एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। कह रहा है कि एक हार्वेस्टेड ग्रेन्स जिसको काट दिया गया उसको क्रॉप प्रोड्यूसर या क्रॉप फील्ड कहते हैं। मानते हैं कि गेहूं का खेत है यानी कि व्हीट क्रॉप्स है, उसमें हम लोग गेहूं को काट देते हैं तो अब उस खेत को क्या बोलेंगे, तो क्रॉप फील्ड बोलते हैं। कुछ फील्ड जो है बंजर होते हैं जहाँ पे खेती नहीं की जाती है, और जहाँ पे खेती की जाती है तो वैसे फील्ड को क्रॉप फील्ड बोलते हैं। उसके बाद से है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि थ्रेसिंग यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग हार्वेस्टेड क्रॉप्स से ग्रेन को अलग करते हैं तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग हार्वेस्टेड क्रॉप से अनाज को अलग करते हैं। ये थ्रेसिंग जो है थ्रेसर में की जाती है। अब है वेडिंग। वेडिंग का मतलब है कि निराई करना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज नोन एज वेडिंग। यानी कि अनचाहे घास को यानी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को वेडिंग कहते हैं। खरपतवार के हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेडिंग कहते हैं। फर्टिलाइज़र जो कि पहले बता दिया हूँ कि वे एक तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका प्रिपरेशन जो है फैक्ट्री में किया जाता है। तो ये है लास्ट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का मतलब हुआ है कि कृषि का औजार। तो वैसा टूल्स का मतलब होता है औजार।
वैसा टूल्स जिसका प्रयोग हम लोग खेती के समय करते हैं तो उसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे में हो गया आपका कुदाल, खुरपी, हल, कल्टीवेटर etc। ये सब के सब क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।